जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डेली झारखंड करंट अफेयर के इस वीडियो में हम 22 से 25 मई 2023 के बीच बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से जुड़े झारखंड जीएस के कुछ खास कंटेंट को भी हम देखते चलेंगे। वीडियो पे आने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि कल इवनिंग में यानी 24 के इवनिंग में झारखंड उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी जेएसएससी ने जारी कर दिया है। तो इस वैकेंसी के बारे में भी हम 2 मिनट में सरसरी नज़र से देख लेंगे। साथ ही बता दूं फ्रेंड्स, मे भी आज इवनिंग तक जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है और कल इवनिंग तक नगर पालिका सेवा संवर्ग का अभी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। अब जी तोड़ मेहनत में आप लग जाइए और यही समय है 2023 को अपना बेस्ट ईयर बनाने का। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बताता हूँ कि यह विज्ञापन संख्या 6/2023 है और यह 24/5/2023 को यह नोटिफिकेशन आया, जहाँ पे बताया गया है कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फ्रेंड्स 1 जून से 30 जून की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए गए हैं। तो जेएसएससी के साइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं उस तिथि से। बाकी डिटेल अभी बहुत से यूट्यूब पे वीडियो आ जाएंगे, मैं भी बना दूंगा, तो यहाँ से बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। सीटों की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीटों की कुल संख्या है 583 और यह बढ़ भी सकता है। ठीक है, ऐसा मेंशन है। बाकी कैटेगरी वाइज आप सीट देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन तो आपके पास होगा ही। चलिए अब आते हैं फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन क्या है? तो 10वां भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक आप पास होनी चाहिए और आपका उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए। आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो पे मैट्रिक्स लेवल है फ्रेंड्स, तो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच है। शैक्षणिक योग्यता जो फ्रेंड्स की फॉर्म भरने का अंतिम तिथि यानी 30 जून को जो लास्ट तिथि है उस तिथि तक आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक माप में आपको बता दूं कि आपका न्यूनतम हाइट जो हो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और चेस्ट केवल लड़कों के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी SC/ST वर्ग के लिए न्यूनतम हाइट 155 और न्यूनतम चेस्ट कितना होना चाहिए 79। इसी प्रकार BC1 और BC2 के लिए 160 और न्यूनतम 181, मतलब जनरल वाला ही। ठीक है, बाकी महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट है वह 148 है और चेस्ट नहीं मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जो मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, अस्पित सिरा, इन सब का जांच किया जाएगा। तो डोंट वरी, स्टडी फॉर गोल्स पे एक एक टॉपिक का डिटेल वीडियो आएगा। मतलब रनिंग स्ट्रैटेजी के कई वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और अब बैक टू बैक आएंगे। तो आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। गाइडेंस के लिए स्टडी फॉर गोल्स रेडी है। अब अगर आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2023 जो है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि है, यानी 1/8/2023 तक आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा में बहुत छूट दिया गया फ्रेंड्स 1/8/2018। मतलब इसको समझिए कि मान लीजिए अगर आपका अभी 28 साल हो रहा है तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आप सोचेंगे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि इस तारीख को 1/8/2018 को आपका कितना साल हो रहा है। तो आज अगर 28 हो रहा है तो उस समय ऑब्वियसली 25 से कम ही हो रहा होगा, मतलब आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस पे और डिटेल वीडियो में लाऊंगा एक उत्पाद सिपाही पे, तो आप अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स अधिकतम उम्र सीमा के लिए ना अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग सीमा तय किया गया है। तो जनरल के लिए 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के लिए कितना है 27 वर्ष, महिला तो इनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह कितना है, अनारक्षित, आर्थिक कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, मतलब जनरल और ये जितने भी BC1 BC2 के लिए कितना है 28 वर्ष है। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए जो अधिकतम उम्र है वह कितना है 30 वर्ष, वो भी किस तिथि को, इस तिथि के अनुसार। ठीक है, अब जो परीक्षा का स्वरूप है फ्रेंड्स वह क्या होगा वह देख लीजिए। मैं कई बार बता रखा हूँ, फिर एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण पहले क्या होता था, PT होता, मेंस होता था, देन ये प्रोसेस होता था शारीरिक दक्षता का। लेकिन अब क्या है, सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता से गुजरना होगा। जो शारीरिक दक्षता में सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनका लिस्ट जेएसएससी जारी करेगा या फिर पुलिस प्रशासन को दिया जाएगा जिम्मेवारी, तो भी जेएसएससी ही जारी करेगा। उसके बाद वो लोग जो लोग लिस्ट में आएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होंगे, वो लिखित परीक्षा में बैठेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपके पास
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा। ठीक है, अब आगे बता दूं जो परीक्षा का प्रारूप होगा वो लगता है पेपर 1 का पेज यहाँ छूट गया है, तो आपको बता दूं एक होगा पेपर 1 जो क्वालिफाइंग होगा और जो जहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ ग्रामर होंगे और कुछ गद्यांश होंगे। तो यहाँ पे आपको 30% अंक लाना होता है, तो ये बहुत आसान होता है पेपर 1, कोई वैसा मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे छटता हो। बाकी इसके भी कंटेंट आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल करवाया जाएगा। दूसरा है फ्रेंड्स पत्र 2 जो है क्षेत्रीय भाषा, पहले क्या था 12 था, लेकिन अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जोड़ दिया गया है, तब 15 कुल पेपर हैं, उनमें से आप एक चुन सकते हैं। और यहाँ से बहुत छोटा छोटा सिलेबस है, उम्मीद किया जा रहा था, लोग बोल रहे थे सिलेबस में बदलाव होने वाला है, तो बाकी यहाँ पे कोई सिलेबस में खास बदलाव नहीं हुआ है। खोटा जस का तस है, जैसे पहले था वैसे ही अभी है, तो अच्छा मौका है। पुराने जो आपने पढ़ाई कर रखा है उसका सदुपयोग अब होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं 0% वाला कंपटीशन नहीं है, आपको 30% सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम 30% तो लाना ही, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। उसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 3 है, जहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य गणित का 10 प्रश्न। सोचिए कितना सिंपल सिलेबस है, अगर मन से पढ़ दिए तो कोई नहीं रोकने वाला आपको सिलेक्शन से। बाकी खोटा का सिलेबस में बताया जस का तस पुराना ही वाला है, और खोटा के क्लासेस प्रारंभ भी हो गए। खोटा क्लास 1 और इसका लिंक स्टडी फॉर गोल्स के सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट, बेस्ट बुक लिस्ट, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, पेपर 3 पेपर 1 सबका है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दे रहा हूं। इसके अलावा फ्रेंड्स आज इवनिंग से उत्पाद सिपाही का कंप्लीट खोटा का बुक अवेलेबल हो जाएगा, आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और बाकी अब अपडेट देख लीजिएगा, बुक स्टोर पे भी यह अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स झारखंड का पहला स्टडी प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको प्रत्येक माह निःशुल्क मंथली मैगजीन मिलता है, जहाँ पे आपको डे बाय डे वन लाइनर होता है। तो पिछले ही दिन इसका जो 5वां अंक है मई का, वो मार्केट में अवेलेबल करवा दिया गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं 5 महीने का, तब वहाँ से डाउनलोड करके आप करंट अफेयर वाला झंझट दूर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ आर्टिकल होते हैं, रीजनल पेपर्स होते हैं, और इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो आप जरूर इस मंथली मैगजीन को, बहुत मेहनत से टीम S4G तैयार करती है आपके लिए निःशुल्क, तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाएं और अपना सिलेक्शन लें। चलिए, थोड़ा सा आज मैं समय ले लिया आपका, नोटिफिकेशन जरूरी था क्योंकि अलग से वीडियो बनाना मुझे उचित नहीं लगा, तो मैं सोचा डेली करंट अफेयर में ही शामिल कर देता हूँ। चलिए, आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जमशेदपुर के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के किस शहर का लॉर्ड मेयर चुना गया है, और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पैरामाटा शहर जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ के ये मेयर चुने गए हैं, लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वहाँ पे उस देश के मतलब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे, तो ये वहाँ पे हुए, इनसे भी मुलाकात की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय मूल के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पैरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया है। पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में इस पद पर पहुंचा है। ये मूल रूप से जमशेदपुर के रहने वाले हैं। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया विजिट किए हैं, तो बहुत संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया के से JSSC में राजधानी पूछ लिया जाए या फिर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए। तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो कैनबरा, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्टॉक मॉरिसन है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिए। और बाकी ऑस्ट्रेलिया क्या है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, जो 7 महाद्वीप है उनमें से सबसे छोटा महाद्वीप है, और अगर द्वीप का बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 16वां राष्ट्रीय कुड़ुख सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कोलकाता में। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए। कुड़ुख या कुरुक एक भाषा है जो भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। यह द्रविड़ परिवार से संबंधित है, इसको उरांव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 24 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाए फ्रेंड्स मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे, जिनके द्वारा झारखंड का जो भव्य हाईकोर्ट बना है वो उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 से 26 मई तक 3 दिवसीय झारखंड दौरे पे हैं। इस दौरान वे देवघर, खूंटी और रांची में रहने वाली हैं। झारखंड हाईकोर्ट जो है फ्रेंड्स देश का 21वां हाईकोर्ट है, और वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड्स, तो संजय कुमार मिश्र हैं, जो झारखंड राज्य के 14वें न्यायाधीश हैं। अगर हम डायरेक्ट बोले तो, अगर
ये जोड़ दें क्या कहते हैं कार्यवाहक तो ये 24वें हो जाएंगे, लेकिन यही ध्यान रखिए 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं और ये हाल फिलहाल नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। झारखंड के किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? अष्टम उरांव को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये हॉकी के खिलाड़ियों के रूप में एक अच्छा नाम उभर के आ रहा है अष्टम उरांव। तो यह नाम आप याद रखिए, यह नाम आपको गौरव तो दिलाता ही है, साथ ही आपको 3-4 मार्क्स भी दिला सकते हैं। ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तानी कर चुकी झारखंड के गुमला की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से अहमदाबाद में नवाजा गया है। वो वर्तमान में IWL की किकस्टार्ट FC टीम में है। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के बाद उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अष्टम को ये अवार्ड ऑपल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट फतह किया? तो इसका सही आंसर है अस्मिता दोरजी ने हाल ही में एवरेस्ट फतह किया है। ठीक है, तो ये रही अस्मिता दोरजी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने एवरेस्ट कितना तो 29,000 फीट फतह कर लिया है। उन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर भारतीय तिरंगा व टाटा स्टील का झंडा फहराया। फ्रेंड्स, ये पर्वतारोही से जुड़े एक और बात जान लीजिए कि झारखंड की जो मतलब फेमस पर्वतारोही रही हैं वह है प्रेमलता अग्रवाल, जिन्होंने 2011 में माउंट एवरेस्ट फतह की थी। वर्ष 2013 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये भारतीय महिला हैं, ये पहली भारतीय महिला हैं जो 48 साल की उम्र में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। तो ये था फ्रेंड्स आज के कुछ 5 करंट अफेयर। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर रेगुलर आए और हम चाहेंगे कि जीएस के पोर्शन और हम झारखंड जीएस के पोर्शन यहाँ बढ़ाएं, क्योंकि आप उत्पाद सिपाही में 50 क्वेश्चन, झारखंड सीजीएल में 40 क्वेश्चन, तो इस तरह का वेटेज है झारखंड जीके का, तो इसका इंपॉर्टेंस इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और इसके बिना हम सिलेक्शन भी नहीं ले सकते। तो झारखंड जीएस के पोर्शन ये डेली करंट अफेयर में बढ़ने वाला है। तो हमारा ट्रेंड रहता है फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछ रखा था कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? जेपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर बहुत से छात्रों ने दिया है 2012। बहुत अच्छा, आप इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। जो कमेंट बॉक्स में आंसर होते हैं उनमें से कुछ खास कमेंट को हम अपने वीडियो में शामिल करते हैं। उन्हीं में से एक है ऋषभ श्रीवास्तव जी द्वारा लिखा गया काफ़ी डिटेल में योजना को लेके। तो ऋषभ जी, आपको स्टडी फॉर गोल्स टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने मेहनत से कमेंट्स लिखे हैं और डिटेल में लिखा है। इसका बेनिफिट यकीन मानिए आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2012 में उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। बाद में फ्रेंड्स 24/1/2019 को इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कर दिया गया। और कौन थे उस समय मुख्यमंत्री? तो रघुवर दास। वर्तमान में इसका नाम फ्रेंड्स सावित्रीबाई फुले योजना कर दिया गया है, जो 12 अक्टूबर 2022 से लागू किया है। कुछ और योजनाओं के बारे में मैं पूछा था तो उसमें उन्होंने बताया कि सोना सुवर्ण लुंगी धोती योजना 2014 में शुरू किया गया। उसी तरह मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत कितना 3,500 रुपया सूखा प्रभावित किसानों को दिया जाता है। और यह शुरुआत कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2022 में इसका शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। 15 अगस्त 2011 में इसका शुरुआत हुआ था 5 रुपये में गरीब लोगों को भरपेट खाना के लिए। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 29 सितंबर 2020 से शुरू है। बिरसा हरित ग्राम योजना तो सरकारी जमीन पर आप फलदार पौधा लगाने को लेकर है। पोटो हो खेल विकास योजना पंचायत स्तर पे खेल को बढ़ावा देने के लिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता के लिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना, इस योजना से कौशल प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर देने के लिए। एकलव्य प्रशिक्षण योजना प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग को लेकर है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इस योजना में प्रवेश परीक्षा की तैयारी, जो बड़े बड़े IIT NIT ये सब के प्रवेश परीक्षा की तैयारी इस योजना के तहत करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रवीण कुमार दास ने भी डिटेल में आंसर लिखा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली योजना कब 2012 में शुरू हुआ था और उद्देश्य क्या था फ्रेंड? तो बालिकाओं को उच्च शिक्षा में योगदान। उसी तरह से साइकिल वितरण योजना 2002 में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था? तो छात्र छात्राओं को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003 से शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को तकनीकी के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 से शुरू, छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने एवं लोन की सुविधा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2023 से, उद्देश्य महिलाओं को सम्मानपूर्वक आजीविका के साधन
प्रदान करना। विरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत 2022 में, उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, लक्ष्य 5 करोड़ फलदार पौधे लगाने का। तो वेरी नाइस। इस प्रकार के डिटेल आंसर लिखने के लिए आप भी लिखिए और मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने वीडियो में शामिल करूंगा। तो आज जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन है भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध और भारत चीन युद्ध। तो इसका आंसर कहाँ पे लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके अलावे अल्बर्ट एक्का जी से संबंधित जो खास चीज़ें आप लिख सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वह लिखिए। साथ ही अशोक चक्र झारखंड में किन्हें मिला है वह लिखिए। और हाल फिलहाल पिछले ही साल 1-2 साल पहले ही जो अल्बर्ट एक्का है उनकी पत्नी का निधन हुआ था, उनका नाम लिखिए, वहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल आप लिख सकते हैं। लांस नायक अल्बर्ट एक्का से जुड़े 5 पॉइंट एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो यह रहा मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने इंस्टा आईडी शेयर कर रखा हूँ, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार क्वेरी आप वहाँ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जब भी ड्यूटी आवर में भी फ्री रहता हूँ तो मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पिछले 1 सालों से खोटा, नागपुरी और अब हिंदी और इंग्लिश का भी क्विज स्पेशली टेलीग्राम पे अलग अलग चैनल है जहाँ पे क्विज करवाया जा रहा है। यहाँ पे 2200 प्लस बच्चे ऑलरेडी क्विज का हिस्सा बन रहे हैं रेगुलर। तो आप अगर नए हैं तो आप ज़रूर इन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और आप रेगुलर आप प्रैक्टिस करें, देखें आपकी तैयारी किस स्तर पे चल रहा है। बाकी फ्रेंड्स करंट अफेयर प्रैक्टिस के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कुछ स्टडी फॉर गोल्स के कोर्सेज हैं और इस प्राइस रेंज पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक के रैंडम प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट हैं ईयर वाइज। बाकी यहाँ पे रेगुलर अपडेट है, एग्जाम होने तक आपको अपडेट मिलते रहेगा। आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का हर स्तर का प्रयास किया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय पेपर 3 का इसमें बहुत ट्रिमेंडस बदलाव हो रहा है। आपको सेट जो है अब बाइलिंगुअल किए जा रहे हैं, साथ ही सारे सेट्स के नोट सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी अपडेट किया जा रहा है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा संकलित है और विगत वर्ष के प्रश्न भी इस कोर्स में शामिल है। तो पेपर 3 का प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी झारखंड सामान्य ज्ञान स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स, 7500 प्रश्नों का महाअभ्यास, 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके 100 सेट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्षों के प्रश्न, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और रेगुलर अपडेट एग्जाम होने तक। बाकी कुछ लोगों का क्वेरी था, जो अगर जुनून बैच में जुड़े तो आपको अलग से झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़ने की जरूरत नहीं है, या तो फिर अगर आप उत्पाद सिपाही के कंप्लीट बैच से जुड़े तो आपको अलग से सामान्य ज्ञान लेने की जरूरत है नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो टीचर वाले एग्जाम है जिन्हें केवल झारखंड जीके ही पढ़ना होता है, तो उनके लिए कंप्लीट झारखंड जीके भी आप देख लीजिएगा। बाकी कंप्लीट नागपुरी ये केपी सर के द्वारा करवाया जा रहा है, तो अगर आप नागपुरी लेने का सोच रहे हैं तो बेचक इसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी खोटा का 54 प्लस फुल एंड टेस्ट अपडेट कर दिया गया है, किसका, जेएसएससी सीजीएल को लेके। तो अगर आप जेएसएससी सीजीएल, विशिष्ट योग्यता, नगर पालिका इन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप बेहिचक इस क्या कहते हैं प्रैक्टिस के महाकुंभ में भाग ले लीजिए। 200 यहाँ सेक्शनल टेस्ट भी हैं इसके अलावे, तो आप जरूर जुड़ें। बाकी 7 से 8 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स देखिए नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है, अब यही समय है रॉक करने का। रात दिन एक कर दीजिए और विथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ध्यान रहे रात दिन यूट्यूब के माया जाल में फंसे भी नहीं रहना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है टेक्स्ट बुक। जब टेक्स्ट बुक से ऊब जाएं, बोर हो जाएं, तब जाके यूट्यूब पे देखें अच्छा ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था, देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी यूट्यूब को नहीं, प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक को देना है। टेक्स्ट बुक पढ़िए, वहीं से सिलेक्शन होता है। बाकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके करिए, हार्डबुक से प्रैक्टिस कीजिए। ऐप वगैरह पे आप टेस्ट लगा सकते हैं, किसी का भी लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। वो सिलेक्शन का मूल मंत्र है, वहीं से पता चलता है आप कितने पानी में, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स का अल्टीमेट गोल है आपको मंजिल तक पहुंचाना, आपका सिलेक्शन करवाना। बाकी सारे एग्जाम के स्ट्रैटेजी कोर्सेस ये सब कुछ स्टडी फॉर गोल्स पे आएंगे, आप बने रहें। अगर आपको हमारा पहल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।